दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में पॉलिटिक्स के भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको कवर किया गया है। महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसको याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है ये किस देश के संविधान से लिया गया था? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से। और भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा का है, प्रस्तावना की जो भाषा को एक किस संविधान से लिया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया है। इसको इम्पॉर्टेंट है, ये इसको याद कर लीजिएगा। अब मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था? देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो केशवानंद भारतीयवाद में दिया गया मूल ढांचे का सिद्धांत। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये फ्रांस की देन है। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, फ्रांस की देन है। संविधान सभा को बनाने में कितने दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान सभा को बनाने में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के जो रियासतों के एकीकरण करने के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो रियासत विभाग बनाया गया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके अध्यक्ष। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तेलंगाना का गठन। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति करता है। ये भी इम्पॉर्टेंट, इसको भी याद कर लीजिएगा। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है संविधान का संरक्षक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा, देखिए शिक्षा एवं वन किस सूची में रखी गई है? तो समवर्ती सूची में रखी गई है शिक्षा एवं वन को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन? जीवी मावलंकर थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। संविधान संशोधन, संविधान में जो संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट। संविधान में संशोधन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा के तो मीरा कुमार थी। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मीरा कुमार थी। देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। सुकुमार, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सुकुमार सेन थे। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर BR। ये भी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा की जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी। संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। संविधान सभा में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी? तो हैदराबाद की जो रियासत है सम्मिलित नहीं हुई थी। संविधान सभा में एक सदस्य के लिए जनसंख्या का निर्धारण किया गया था। मतलब एक सदस्य के लिए कितनी जनसंख्या का निर्धारण किया गया था? तो 10 लाख जनसंख्या का निर्धारण किया गया था। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके मतलब किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी कलकत्ता में। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर इलिजा इम्पे थे। देखिए सर इलिजा इम्पे थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस उल्लेख की कहाँ पे किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की एक अनूठी विशेषता है। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है भारत के संविधान की एक अनूठी विशेषता है। ये बात किसने कही थी? तो भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। लोकसभा को शपथ कौन दिलाता है?
या लोकसभा को शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं दिलाता। लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं दिलवाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। और हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति हटाता है। इसको याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख किया गया है? 29 विषय का उल्लेख किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नगरीय पंचायत में कितने विषय का उल्लेख किया गया? 18 विषय का उल्लेख किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगर संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, ये भी इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। देश के बंटवारे के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 324 हो गई थी। 324 हो गई थी। पंचायती, ये तो पढ़े हैं। मिनी संविधान किसे कहा जाता है? देखिए इम्पॉर्टेंट है मिनी संविधान। बलसून संविधान संशोधन को क्या है? मिनी। ये इम्पॉर्टेंट है एकदम, बलसून संविधान संशोधन को। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? देखिए उपराष्ट्रपति जो है त्यागपत्र जो राष्ट्रपति को देता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष की अपना त्यागपत्र किसे देता है? अध्यक्ष को देता है। और जो अध्यक्ष जो है ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, मतलब अदला बदली करते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है मौलिक अधिकार का उल्लेख। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 क में किया गया है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख। संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संविधान जो एकल नागरिकता है इसका प्रावधान कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य के नीति निषेध तत्वों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के, ये भी एकदम इम्पॉर्टेंट है ये आयरलैंड। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? फिर देखिए वहीं आ गया क्वेश्चन। मंत्री उच्चतम न्यायालय, देखिए मंत्री जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाने का जो प्रावधान है किस अनुसूची में किया गया? तो तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में। अब भाग 9 में क्या? नगरीय पंचायत का किया गया है। अब भाग 9 ख में सहकारिता का उल्लेख किया गया है। सहकारिता का उल्लेख किया गया है। देखिए आ गया फिर वही। देखिए इम्पॉर्टेंट है ये। नगरीय पंचायत का उल्लेख भाग 9 क में किया गया है। संविधान के सहकारिता का उल्लेख भाग 9 ख में किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये इम्पॉर्टेंट को है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये इम्पॉर्टेंट है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो किस में अनुभवी होते हैं? साहित्य में होते हैं, विज्ञान में, कला में एवं सेवा क्षेत्र में क्या अनुभवी होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 356 में किया गया है। दल बदल अधिनियम का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? देखिए इम्पॉर्टेंट 10वीं अनुसूची में किया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। भूमि सुधार का उल्लेख कहाँ पे है? 9वीं अनुसूची में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। भूमि सुधार का। देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? देखिए विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। कौन? महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की नियुक्ति। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। वित्तीय आपात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 360 में किया गया है। 360 में। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद किस में किया गया था? 51 क में। देखिए 51 क में
मौलिक कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और संसद के में कौन कौन से भाग होते हैं, यानी कि संसद किससे मिलकर बनी होती है, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। देखिए इम्पॉर्टेंट है ये। संविधान में शक्ति का स्रोत कौन है, भारत के लोग हैं शक्ति के स्रोत, संविधान में शक्ति का स्रोत। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, अनुच्छेद 148 में किया गया है। अनुच्छेद 148 में। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, जो संयुक्त अधिवेशन है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 108 में, अनुच्छेद 108 में किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो किसके पास होती हैं, केंद्र के पास होती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। समवर्ती विषय पर कानून कौन बना सकती है, केंद्र एवं राज्य सरकार बना सकती है समवर्ती विषय पर कानून। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मानवाधिकार आयोग का जो उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है या न्यायाधीश होता है। मानवाधिकार आयोग क्या है, एक संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था या सांविधिक संस्था है, सांविधिक संस्था या संवैधानिक संस्था नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। मानवाधिकार आयोग जो है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। मत देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। मत देने की आयु। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, जापान के संविधान से। और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। देखिए सूक्ष्म अंतर है इसमें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख। संविधान संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व है ये किस क्रांति से प्रेरित है, तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, फ्रांसीसी क्रांति से। ये तो पढ़ लिए। अस्पृश्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। 16 से 14 वर्ष के बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में, 21 का में है, अनुच्छेद 21 का में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। संसद में सबसे शक्तिशाली समिति कौन है, संयुक्त समिति, जो संसद की सबसे शक्तिशाली समिति है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। और ये सभी सदस्य कहाँ किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं। सभी सदस्य जो हैं लोकसभा के होते हैं। आई होप कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।